जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी डिग्रीज़ जो हैं वो MBBS, FCPS, FRCS और MRCS जो कि मैंने इंग्लैंड से की हैं वो शामिल हैं। जो मेरी फ़ील्ड्स हैं स्पेशलिटी की, उसमें कॉस्मेटिक आई सर्जरी और बच्चों के अमराज से मुताल्लिक़ यानी कि पीडियाट्रिक ऑफ्थल्मोलॉजी शामिल है। आज आपकी अवेयरनेस के लिए जो बेसिक टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ या कुछ चीज़ें जो आपके सामने लाना चाहता हूँ, उनका मकसद नॉलेज या अवेयरनेस क्रिएट करना है। और वो एक बहुत ही जनरल सिम्टम या बहुत ही जनरल अलामत है जिसमें से मेरे ख़्याल में आजकल के दौर के अंदर हर कोई किसी न किसी स्टेज पे ज़रूर गुज़रता है। इसका ताल्लुक़ आई स्ट्रेन के साथ है। हमारे पास रोज़ाना की बुनियादों पर जितने भी पेशेंट्स आते हैं उनमें एक ख़ास तादाद ऐसे पेशेंट्स की होती है जो कि बहुत ही नॉन स्पेसिफ़िक कंप्लेन के साथ आते हैं। ये नॉन स्पेसिफ़िक कंप्लेन आई की स्ट्रेन, आँखों का खिंचाव, आँखों पे दबाव, फोकस का ना होना या इससे रिलेटेड और मिलते जुलते कई मसाइल हैं जिनकी कंप्लेन हमारे पेशेंट्स हमसे करते हैं। यहाँ जो अवेयरनेस बेसिकली क्रिएट करना चाहता हूँ मैं इस वीडियो के थ्रू, वो ये है कि ये अलामात क्यों पैदा होती हैं और इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये चीज़ याद रखिए कि जनरली जो आई स्ट्रेन है उसका ताल्लुक़ जिस तरह नाम से या अलामात से ज़ाहिर है कि इसका ताल्लुक़ ज़्यादातर आँख की थकावट के साथ है या उस स्ट्रेन के साथ है या उस दबाव के साथ है जो कि आँख मुसलसल इस्तेमाल होने की वजह से फ़ील करती है। जो आजकल हमारी विजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं या हमारे जो आँखों का यूजेज है, अगर उसको देखा जाए तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 2 to 3 डेकेड्स के अंदर हमारा काम दूर से नज़दीक की तरफ शिफ्ट हुआ है। यानी कि हमारा काम नज़दीक की जो एक्टिविटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा एंगेज हो गया है। जिस तरह स्क्रीन और ख़ास तौर पे मोबाइल, टैबलेट्स, लैपटॉप, डेस्कटॉप, इनके आने के बाद हमारी तमाम प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जो है वो शिफ्ट हो गई हैं इन चीज़ों की तरफ। और इन डिजिटल डिवाइसेस के यूजेज की वजह से आँख का यूजेज भी बहुत ज़्यादा हो गया है एंड ऑटोमेटिकली इट एंड अप इन सर्टेन सिम्टम्स जिसमें आई का स्ट्रेन जो है वो सर फहरिस्त है। ये क्यों पैदा होता है? ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि जिस तरीके से सारा दिन कोई भी इंसान दौड़ नहीं सकता, इसी तरीके से सारा दिन अगर आई को हम कॉन्टीन्यूसली किसी टास्क के अंदर एंगेज रखेंगे तो अल्टीमेटली इट विल एंड अप इन दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स जिसमें आँख का खिंचाव, दबाव, वाटरिंग, इरिटेशन, आँख का फोकस ना हो सकना और हेडेक, पट्टों का खिंचाव या कई लोगों को टेम्पल हेडेक शुरू हो जाती है, कनपट्टियों में दर्द शुरू हो जाती है। इस तरह की कई वेरियस जो अलामात हैं वो लोगों के अंदर पैदा होती हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी चूँकि डाइटरी हैबिट्स भी चेंज हो गई हैं, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं प्रोसेस्ड फूड की वजह से वो अच्छे तरीके से हमारे बॉडी में मौजूद नहीं होते हैं। तो ये एक और मेजर वजह है जो यंग पॉपुलेशन के अंदर और बच्चों के अंदर आँख की स्ट्रेन और इस तरीके की दीगर अलामात पैदा करती हैं। अगर हम इनके कॉजेज़ को छोड़ के इनके हल की या इनके प्रिवेंशन की तरफ जाएं तो यहाँ मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जिस तरीके से मेजर मसला आजकल नियर डिवाइसेस का यूजेज है, तो इस यूजेज में बहुत सारी एहतियातें मलहूज़ खातिर रखना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए अगर आपका स्क्रीन का यूजेज 2 घंटे से ज़्यादा है। इन प्रिकॉशंस में सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी स्क्रीन का साइज़, आपके फ़ॉन्ट का साइज़ और इसका डिस्टेंस। एज ए बेसिक प्रिंसिपल ये बात याद रखिए कि स्क्रीन का साइज़ जितना छोटा होगा और फ़ॉन्ट का साइज़ जितना छोटा होगा और डिस्टेंस जितना कम होगा, ये 3 फैक्टर्स आपकी आई के ऊपर जो खिंचाव आ रहा है या जो स्ट्रेन आ रहा है उसको बढ़ाएंगे। तो अल्टीमेटली अगर आप अपने मोबाइल की स्क्रीन से शिफ्ट हो जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी आंखों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया है। इसी तरीके से आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें।
ये WHO की जनरल जो रिकमेंडेशंस हैं जो कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम या डिजिटल स्क्रीन सिंड्रोम से रिलेटेड मसलों को डील करने के लिए दी गई हैं, उसमें ये बात बताई गई है कि परसिस्टेंट वेव्स और हीट जो कि स्क्रीन से जनरेट हो रही है वो ना सिर्फ कॉर्निया की जो टीयर फिल्म है उसको खुश्क करती है, बल्कि आपके जो ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स है उसको भी कम करती है। यानी कि अगर हम 1 मिनट में नॉर्मल इंसान 20 दफ़ा आँख को ब्लिंक करता है तो स्क्रीन के यूजेज के दौरान हमारी ये फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जो कि आँख की ड्राइनेस को फर्दर एग्रावेट करती है। इसलिए ये जो दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि लुब्रिकेंट्स, और ये लुब्रिकेंट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, इसमें बेतहाशा वैरायटी भी है। अगर आपके पास खुद नॉलेज है आप खुद इनको ओवर द काउंटर परचेज़ कर सकते हैं विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, ना हो तो आप अपनी किसी करीबी मॉलिज से रब्ता करके और उनसे ये प्रेस्क्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। आँख की कंडीशन को देखते हुए वो कोई भी मुनासिब लुब्रिकेंट जो आपकी आँख को सूट करता होगा आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगा वो आपका स्क्रीन फ्री इंटरवल कहलाता है, यानी कि ऐसा ड्यूरेशन जिस दौरान में आप स्क्रीन की तरफ ना देख रहे हों। ये आम लोगों के लिए तो शायद इतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनकी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स या एजुकेशनल या कोई सी भी रिक्वायरमेंट उनको 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन के ऊपर टाइम गुजारने के लिए मजबूर करती है। हर 1 घंटे के बाद 5 से 10 मिनट का स्क्रीन फ्री इंटरवल या कोई ऐसा टाइम जिसमें आप स्क्रीन से हट के अपनी कोई भी बाकी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है आँख को रेस्ट देने के लिए। और ना सिर्फ इसमें आई के मसल्स को रेस्ट मिलता है, बल्कि आँख के जो रिसेप्टर्स हैं, जो आँख की तमाम ऑर्गन्स हैं, उनको भी रेस्ट मिलता है, प्लस आँख की जो टीयर फिल्म है या जो पानी की लेयर है उसको रिप्लेनिश होने का भी मौका देती है। इसके अलावा कुछ गाइडलाइंस ऐसी भी हैं जो कि हमें ये बताती हैं कि ब्लू फिल्टर्स या अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब करने वाले जो भी आपके पास मीन्स हैं वो हेल्प आउट कर सकते हैं उन रेडिएशन से बचाने के लिए आपकी आँख को, जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से जो नुकसान पैदा होते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू भी आप अपने कलर्स की टोन को चेंज कर सकते हैं और प्रोटेक्टिव ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं। कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आँख की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जिसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई और इसके अलावा रेटिनोइक एसिड और कई ऐसे मज़ीद जो केमिकल्स हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो कि इजीली अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, वो भी आपकी आँख की हेल्थ को लॉन्ग टर्म के अंदर इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। इसकी जो प्रेस्क्रिप्शन है वो आप अपनी किसी भी करीबी मॉलिज से हासिल कर सकते हैं, और अगर आपको आँखों का कोई भी प्रॉब्लम है तो ये मुनासिब है कि आप अपनी आई की केयर के लिए इनको रेगुलर बेसिस के ऊपर यूज़ करें। इसके अलावा ये चीज़ याद रखें कि ग्रोइंग एज में बच्चों के अंदर जो नीयर डिवाइसेस हैं इनका परसिस्टेंट यूजेज ना सिर्फ स्ट्रेन का बायस बन सकता है, बल्कि आँखों के अंदर ग्लासेस के लगने का या नंबर के पैदा होने का सबब भी बन सकता है। इसलिए हम कभी भी ये रिकमेंड नहीं करते हैं कि बच्चों के अंदर आप लंबे अरसे के लिए उनको स्क्रीन्स या मोबाइल्स या टैबलेट्स जो है वो प्रोवाइड करें। और जो WHO की रिकमेंडेशन है वो ये कहती है कि 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों के लिए किसी किस्म का स्क्रीन एक्सपोजर इंतहाई हार्मफुल है, और 5 साल से कम उम्र बच्चों के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटा पूरे दिन के अंदर जो अलाउ है एक्सपोजर मोबाइल्स का, टैबलेट्स का, लैपटॉप का या स्क्रीन का। इस चीज़ को आप ज़रूर जहन में रखें, क्योंकि आजकल हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनके जो छोटे बच्चे होते हैं और उनको अर्ली एज में ही ग्लासेस या स्क्विंट का प्रॉब्लम या डेविएशन ऑफ आइज़ का प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। इसकी कई वजह हैं, लेकिन आजकल इनकी जो मेजर वजह है वो इंक्रीज्ड स्क्रीन टाइम या स्क्रीन का एक्सपोजर और आउटडोर एक्टिविटीज़ का ना होना है।
तीसरी जो चीज़ है अगेन वो जो हमारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस या चेंजेस आई हैं उसमें प्रोसेस्ड फूड का शामिल होना और जो हेल्दी डाइट है उसका ना होना एक मेजर वजह है जो कि ये मसले और अलामत पैदा करता है। इसके लिए सबसे बेस्ट तो यही है कि हम अपनी डाइट को इम्प्रूव करें और आउटडोर एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करें, लेकिन अगर ऐसा ना हो पा रहा हो तो हम सप्लीमेंटेशन को अपनी फूड का हिस्सा बना सकते हैं। और फूड सप्लीमेंट्स जो है जिस तरह अभी मैंने कुछ मेंशन भी किए हैं वो आप अपने डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करवा सकते हैं। जिन एहतियातों का मैंने ज़िक्र किया है जो स्क्रीन से रिलेटेड आप कर सकते हैं, इनसे उस स्ट्रेन को कम करने में मदद मिल सकती है जो कि पैदा होती है परसिस्टेंट यूजेज ऑफ स्क्रीन के साथ और उन एक्टिविटीज़ के साथ जिनमें आँखों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ एहतियातें हैं जो आप करें और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इससे आपकी आँखों की हेल्थ और आपकी आँखों पे पड़ने वाला दबाव जो है आई होप कि वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ ये मेंशन करता चलूँ मैं कि आप जनरली भी कंप्यूटर विजन सिंड्रोम को सर्च आउट कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा डाटा अवेलेबल है जिसकी हेल्प ले सकते हैं आप और उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर या प्रोफेशनल जो भी आपकी रूटीन है उसके अंदर, ताकि वो जो आपकी रूटीन है लंबे अरसे में ऐसे डेवलप हो कि इस दबाव और स्ट्रेन को कम किया जा सके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट किसी भी मज़ीद नॉलेजेबल टॉपिक के साथ बेसिक अवेयरनेस के लिए हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, होपफुली हम इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू।